भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में हुआ है एक ऐतिहासिक धमाका। अब राफेल फाइटर जेट का निर्माण होगा भारत में, और वो भी टाटा ग्रुप के साथ। क्या इससे भारत ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन से भारतीय स्टॉक इस डील से रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं? आइए ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट के मगरमच्छ में। इस चैनल पर हम लेटेस्ट न्यूज़ को डिकोड करते हैं और साथ ही में न्यूज़ से कौन कौन से स्टॉक पर क्या क्या हलचल होने वाली है वो आपको बताते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL ने मिलकर राफेल फाइटर जेट की बॉडी भारत में बनाने का समझौता किया है। और ये राफेल की बॉडी यानी कि फ्यूसेलाज जो इसका निर्माण होगा वो हैदराबाद में होगा, और इसके लिए हैदराबाद में एक अल्ट्रा मॉडर्न यूनिट लगेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक हर महीने 2 फुल फ्यूसेलाज बनाने की क्षमता होगी। और दोस्तों, यह पहली बार है कि राफेल का ढांचा फ्रांस के बाहर बनेगा, और वो भी भारत में। तो चलिए एक और बात जान लेते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, पहले नंबर पर है भारत की एयर स्पेस इंडस्ट्री को मिलेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में सीधी एंट्री। दूसरा फ़ायदा ऐसा है कि हज़ारों नौकरियां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और स्थानिक निर्माण को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। तीसरा फ़ायदा यह है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी पंख। और चौथा फ़ायदा यह है कि भारत बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब। ये तो फ़ायदे हो गए भारत के। चलिए अब देखते हैं स्टॉक मार्केट के दृष्टिकोण से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन भारतीय कंपनियों और स्टॉक्स की जिन्हें इस मेगा डील से फ़ायदा हो सकता है। तो पहले नंबर पर जो स्टॉक है वो है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सिस्टम में इनकी स्पेशलिटी है। डिफेंस एंड एरोस्पेस से जुड़ी इस टाटा ग्रुप की कंपनी की इस प्रोजेक्ट से डिमांड और भी बढ़ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरे स्टॉक की तरफ जो है टाटा एडवांस सिस्टम। हालांकि टाटा एडवांस सिस्टम ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, पर इसका फ़ायदा मिलेगा टाटा ग्रुप की बाकी लिस्टेड कंपनियों को, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रखिए। बढ़ते हैं हमारी तीसरे स्टॉक की तरफ जो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज डिफेंस के लिए स्ट्रक्चरल पार्ट्स और हाईटेक कंपोनेंट सप्लाई करती है। इस वजह से मेक इन इंडिया के से लगातार ऑर्डर मिलने की उम्मीदें हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी कंपनी की तरफ जो है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एरोस्पेस कंपनी है। देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन यानी कि HAL की ऑर्डर बुक और वैल्यूएशन दोनों को बढ़ा सकता है। तो बढ़ते हैं हमारी पांचवी कंपनी की ओर जो है एमटार टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजीज़ के 2 प्लस पॉइंट्स है। एक तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरी चीज़ ये हाई प्रिसीजन एरोस्पेस पार्ट्स में भी माहिर है। तो इन कंपनियों की ऑर्डर बुक फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 6th कंपनी की ओर जो है L&T। लार्सन एंड टर्बो डिफेंस इंजीनियरिंग में लगातार विस्तार कर रही है, और इस तरह से मेगा प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन की संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक जिनमें हलचल हो सकती है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक बोनस टिप, BEL, फिर डेटा पैटर्न्स और पारस डिफेंस जैसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। तो इन बातों पर ज़रूर गौर करें। तो दोस्तों देखो, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी डील है और बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्लान है। आइए इस डील को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि आपको इस वीडियो में बताए गए स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना आसान पड़ेगा।
तो दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत और फ्रांस ने 63,000 करोड़ की डील साइन की थी और इस डील में था इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स और ये 26 राफेल मरीन जेट में से 22 सिंगल सीटर जेट रहेंगे और 4 ट्विन सीटर जेट शामिल थे और यह एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट से हो रहा है जिससे प्रोसेस फास्ट और पारदर्शी रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का टेक ऑफ है। तो दोस्तों, क्या आप इस डिफेंस स्टॉक में निवेश करने का विचार कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है वो भी बता दीजिए। तो दोस्तों, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी न्यूज़ को लेकर सारी बता दी है और कौन कौन से स्टॉक पर असर पड़ेगा वो भी बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही स्टॉक से जुड़ी ब्रेकिंग खबरों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शेयर बाज़ार।